नंबर 76 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है बच्चों, और जहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है बच्चों? एक होता है हमारा वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कोई जो भी संख्या बच्चों अगर हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, और जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब उदाहरण में बच्चों परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत। शांत मतलब जहाँ पर जो नंबर ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अशांत आवर्ती में क्या होता है बच्चों कि वो नंबर ख़त्म नहीं हो रहा मगर बार बार दोहरा रहा है, सेम नंबर वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि मैं अगर कहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 3.333, तो ये बच्चों यहाँ पे देख रहे हो 3 बार बार दोहरा रहा है, मतलब कि ये अशांत आवर्ती होगी मगर ये परिमेय संख्या होगी। शांत आवर्ती में क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला बच्चों 10 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5। तो ये 5 पे ख़त्म हो गया ना, इसके आगे तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, शांत। तो इस तरह से शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब बच्चों देखो इसके बाद बच्चों अपरिमेय संख्या कैसी होती है। एक तो अपरिमेय संख्या अशांत होती है, मतलब कि वो कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब कि मैंने कहा 0 1 2 ऐसे चलती रहती है। दूसरा बच्चों अनावर्ती, मतलब कि रिपीट भी नहीं करता, मतलब कि जैसे 1 2 0 1 2 फिर 0 0 1 2 फिर 3 बार 0, मतलब कि ये ना रिपीट भी नहीं करती, दोहराती भी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था सपोज 0.0303 तो यहाँ पे कम से कम 0.3 बार बार दोहरा तो रहा है। तो अगर दोहराएगा, रिपीट करेगा तो हम उसे अशांत आवर्ती बोलेंगे। बट वही अगर कोई नंबर हुआ जैसे कि 0 और 1 2 7 6 1 2 8 1 2 1 2 2, तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। अब यहाँ पे बच्चों ये तो हो गया हमारा परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसके बाद बच्चों एक सूत्र है, आप वो सूत्र को ध्यान रखिएगा कि कोई सा भी HCF, ठीक है, और LCM को अगर हम गुना करेंगे तो वो उन दोनों नंबर के गुणनफल का अभाज्य होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे HCF जो आप निकालोगे, HCF कैसे निकलता है तो आप लोगों को पता होगा, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है HCF। और LCM क्या होता है, संख्याओं के सम्मिलित प्रत्येक अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है LCM। मुझे पता है ये पढ़ के तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो जब हम ना एक क्वेश्चन करेंगे तब जाके हमें और अच्छे समझ में आएगा। जब हम ये LCM HCF वाला क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों सीधा आते हैं अपनी आंसर शीट पे, तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। अब देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या 53 भाग में 2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बच्चों ये जो हमें संख्या दे रखी कब शांत होगी, तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चों 53 ये था, तो हमें पता है कि 2 का घनाभ कितना होता है तो 8 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है 53। तो इसको हम बच्चों नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 200। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.265। कितने नंबर बाद बच्चों ये शांत हुआ, कितने दशमलव के बाद, तो 3 संख्या के पश्चात दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका कि अभाज्य गुणनफल विधि का प्रयोग करके 168 और 448 का महत्व समावर्ग HCF तथा लघुत्तम समावर्ग LCM ज्ञात कीजिए। तो बच्चों LCM HCF ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले 168 के सारे गुणनफल निकालने पड़ेंगे। हमने 168 का निकाल दिया, हमें फिर 448 का निकालना पड़ेगा, हमने वो भी निकाल दिया। देखो 168 का मेरा क्या आया, 2 गुना में 2 गुना में 2 3 और 7। इसी तरह से बच्चों नीचे में भी हमारा हो गया। अब HCF कैसे निकालते हैं, तो बच्चों HCF होता है जो सब में कॉमन आ रहा है, सब में एक आ रहा है। जैसे 2 इन दोनों में एक बार ही आ रहा था तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर 2 आ रहा था तो हमने फिर यहाँ पे लिख दिया, फिर बच्चों यहाँ पे क्या कहते हैं, तीसरी बार 2 वापस से कॉमन आ रहा था दोनों में, हमने वो भी लिख दिया। फिर देखा बच्चों और कुछ कॉमन नहीं था, फिर 7 था एक कॉमन, ठीक है, तो हमने 7 को भी यहाँ पर रख लिया। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास HCF आ जाएगा।
अब बच्चों एलसीएम कैसे निकलता है, तो एलसीएम ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम पहले तो हम देखते हैं पेयर कितना बन रहा है, कितनी जोड़ी बन रही है। 2 का जोड़ी बन गया तो हमने 2 लिख दिया, 2 का फिर से जोड़ी बना तो हमने 2 को फिर से एक बार लिखा, फिर 2 का जोड़ी एक बना तो हमने 2 को लिखा, और 7 का जोड़ी बना था वो हमने लिखा। ठीक है, तो पहले तो जिसकी जोड़ी बन रही है ना वो सारे के सारे नंबर्स आप लिखो, बट उसके बाद जो बच रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 3 बार बच रहा था तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 जो बच रहा था वो भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले जितनी जोड़ियाँ बन रही हैं आप उनको पहले एक बार ही लिखोगे, उसके बाद जो बच गए उसको भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आया हमारा 1344। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है, तो वो है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अपरिमेय संख्या ये हमने किया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है। आप कैसे करोगे, आप लिखोगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमें पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, बट हम इसे गलत मानेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे, हम इसको √2 को p/q की फॉर्म में कर देंगे। आपको पूरा का पूरा बच्चों अपना आंसर इसी प्रेजेंटेशन में देना है, और आपको कोई भी वर्ड मिसिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो जहाँ p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है तथा q 0 के बराबर नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों वर्गों का, दोनों और वर्ग करने पर, तो ये बच्चों हमने वर्ग कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा बच्चों हमारा p² और q², और हमारा क्या कहते हैं q² जो है 2q, ये जो है q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2q² और p² हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि p² जो है 2 से विभाज्य है। फिर हमने देखा p, अगर p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। तो फिर यहाँ पर इसके बाद हमने p को ऐसे ही 2m मान लिया। ठीक है, p को हमने क्या मान लिया बच्चों, 2m मान लिया। तो अब p की वैल्यू अगर मैं 2m लेता हूँ बच्चों, तो जहाँ पर इस इक्वेशन हम डाल देंगे 2q² और p² की जगह पे हम 2m का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, सेम चीज़ बच्चों जब आप स्क्वायर करोगे तो 2m का स्क्वायर 4m² हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, q² m²। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि q जो है q भी 2 से विभाज्य होता है और q² भी 2 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पे बच्चों इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये वाला प्रश्न भी हो जाएगा। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न, चौथा प्रश्न वो क्या है बच्चों, देखो तो हमारा चौथा प्रश्न है वास्तव में विभाजन किए बिना। तो जैसे बच्चों हम डिवाइड करते हैं वैसे ना करके दी गई परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत अशांत आवर्ती ज्ञात कीजिए। बच्चों अब ये शांत होगा कि अशांत होगा, आप सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी अगर नीचे में हमारा 2 और 5 आएगा, ठीक है, 2 और 5 में पावर्स बनकर आएगा तो वह संख्या शांत आवर्ती की होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया 17 तो कर लिया, 17 मैं नीचे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे वाला नंबर कैसा आना चाहिए, 2 और 5 के गुने में आने चाहिए। ठीक है, तो हमने 1600 का क्या किया, हमने 1600 के सारे फैक्टर्स निकाल दिए। हम देखा सारे फैक्टर्स हैं तो हमने सारे देखा 2 6 बार आ रहा है, 5 2 बार, तो ये क्या होगी, यह एक शांत आवर्ती होगी। इसके बाद अगले में तो हमें खुद से हमें कुछ करना ही नहीं, अगले में खुद से ही दे रखा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, तो यह एक अशांत आवर्ती हुई क्योंकि यहाँ पे 7 भी आ गया। अगर सिर्फ 5 और 2 होता तब ये एक शांत आवर्ती होती, बस 7 भी आ गया तो ये अशांत आवर्ती होगी। इसके बाद बच्चों वापस से इसके नीचे में 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है तो यह एक शांत आवर्ती है। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना, जब भी बच्चों 2 की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर, ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ भी हो n और m मान लेते हैं, अगर नीचे में बच्चों इस फॉर्म में होगा ना तो मतलब कि वो संख्या शांत आवर्ती की होगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न, तो उसको देखते हैं। 5वां प्रश्न है संख्याओं के दिए गए दशमलव प्रसार के लिए सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। तो बच्चों देखो अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो यह संख्या तो खत्म हो रही है, ये क्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी। फर्स्ट वाला क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पे बच्चों सेकंड जो हमें दे रखा है, सेकंड में देखो क्या दे रखा है, सेकंड में 0 0 1 1 0, फिर 1 1 0 0 आ जाता है, 1 1 0 0 आता है। तो ये फिर क्या होगी बच्चों, ये अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि एक तो ये बच्चों बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा और एक ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या होगी। और दूसरी वाली
परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे बच्चों हमारी वीडियो होती ख़त्म। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।